जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रेन से या बस से या फ्लाइट से या किसी भी चीज़ से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और अब चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि हम अगर बाहर जा रहे हैं ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जब भी आप सफर में जाएं तो पहले से प्रोग्राम फिक्स कर लें कि हमें इस डेट को जाना है, इस तारीख को जाना है। टिकट विकेट तो बढ़िया से बनवा लीजिए, नहीं तो परेशानी हो जाएगा। अगर टिकट लास्ट समय बनवाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रोग्राम फिक्स रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अचानक कहीं जाना पड़ा तो उसका तो बात अलग है, फिर भी आप तैयारी कर लें। तो इस वीडियो में एक एक करके बात को समझते चलें और एंजॉय करें पूरे अपने सफ़र को। तो आपको सबसे पहले टिकट वगैरह बनवा लेना है, या आप अपने पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं या आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। टिकट वगैरह कटा लेना है, सारा व्यवस्था कर लेना है। ट्रेन में जाते समय किस चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार आपको बैग पैक करना है। जिस चीज़ का आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा उसे नीचे रखें और जो चीज़ आपको तुरंत चाहिए वो बैग के ऊपर रखें ताकि आपको निकालने में सुविधा हो। दूसरी बात यह है, ये तो पहली बात हो गई कि हर चीज़ तैयारी पहले से कर लें। दूसरी बात है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो खाने पीने का चीज़ आप घर से ही लेकर के जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना तो सात्विक होता है और ना तो आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए कोशिश करें घर से ही हल्का फुल्का अच्छा पौष्टिक खाना ले लें और उसे आप बाहर खाएं और एंजॉय करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ये हो गया। अच्छा, दवा जरूर रखें, क्योंकि बाहर आप जा रहे हैं, कब क्या हो जाए, कट जाए, फट जाए, कुछ चक्कर आ जाए, उल्टी हो फीवर आ जाए, कुछ भी बाहर घटना घट सकता है। तो उसके अनुसार आप दवाइयाँ, मेडिसिन जरूर रख लें और उसे भी एक बॉक्स में रख करके और लेकर। फर्स्ट एड हमेशा अपने साथ ही रखना चाहिए, खास करके सफर में किसी भी चीज़ से आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको फर्स्ट एड का सामान हमेशा अपने साथ रखना ही चाहिए, क्योंकि बाहर कोई नहीं देखा है कब कौन सा दुर्घटना घट जाए। इसीलिए हमेशा हमें सतर्क होकर के सब चीज़ का इंतजाम करके ही बाहर निकलना चाहिए। अगर लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो खास ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपको कपड़े का भी विशेष ध्यान रखना है कि कपड़ा ऐसा पहने कि जिससे कि आपको मौसम के अनुसार, अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसके अनुसार आप नरम कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा पहन के चलें। ज़्यादा देखिए खुल्लम वाला भी कपड़ा पहन के बाहर जाना सही नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं है दुनिया। तो अच्छे से कपड़ा ऐसा पहने कंफर्टेबल हो, किसी तरह का कोई खराबी ना लगे, अच्छा हो, ऐसा कपड़ा पहन के हमेशा जाएं। अच्छा, बैग का भी ध्यान रखें कि बैग आप ज़्यादा भारी ना कर लें, वजन नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ आपको शिफ्टिंग वगैरह ज़्यादा ज़रूरत है तब तो करना ही पड़ता है, इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बिना मतलब का ज़्यादा सामान लेकर के लगेज ना बढ़ाएं, क्योंकि आप सामान संभालेंगे कि अपने आप को, क्योंकि बाहर का स्थिति ना इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है संभालना। तो ऐसे में खास करके ट्रेन में आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि ज़्यादा लगेज ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें, सामान लेकर के जाएं, कम से कम सामान यूज करें और लेकर के जाएं, कम लगेज लेके जाएं, तो आपका सफ़र जो है वो अच्छा बीतेगा। अच्छा, इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि पानी जरूर लेके चलें। बहुत लोग ना सोचते हैं ना कि अरे पानी तो खरीद लेंगे ना, 20 रुपये में, 25 रुपये में मिलता है, बाहर से खरीद लेंगे। अरे क्या जरूरत है खरीदने का? अगर आपका घर में अवेलेबल है पानी, साफ पानी, शुद्ध पानी घर में, तो घर का ही पानी लेके जाइए ना। खरीदने का क्या जरूरत है? हर बात में अपने पैसे का दिखावा करना कोई अच्छा बात नहीं है। घर में जब व्यवस्था है पानी का तो आप बोतल में या किसी भी पात्र में आप अच्छे से शुद्ध जल ले लीजिए और फिर लेकर के जाइए बाहर ना।
घर का शुद्ध जल पिएंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। बाहर में तो मिलता है, लेकिन ऐसे हर समय खरीदना पानी अच्छा नहीं है। पानी खरीद खरीद करके ज्यादा ना पिए, आप घर से शुद्ध जल लेके जाए और उसका सेवन करें, वो ज्यादा अच्छा होता है। ये हो गया, लेकिन लेके जरूर जाएं, घर से ही पानी लेके जाना चाहिए। कब कैसा स्थिति आए कोई नहीं जानता है बाहर सफर में, तो पानी घर से ही लेकर जाएं। ये हो गया। उसके बाद आप जब जा रहे हैं कहीं बाहर, तो ऐसे जाएं कि किसी सामने वालों को परेशानी ना हो। एक ग्रुप बना करके ज्यादा से ज्यादा जाने का कोशिश ना करें, क्योंकि एक ग्रुप में ना जब आप जाते हैं ना तो अपने आपा को खो देते हैं। जितना हो सके कम लोगों में जाएं, 2 हैं 4 हैं ऐसे जाएं। अगर ज्यादा लोगों को एक साथ, घर के परिवार सदस्य ज्यादा भी है ना, तो आप 4-4 के ऐसे भाग बना ले और तब फिर जाएं। ना कि आप एक साथ ग्रुप बना करके और एक के बाद एकदम दूसरे को परेशान कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं जाए। थोड़ा एक, अगर ज्यादा लोग जा रहे हैं तो तरीके से जाएं, एक लाइन से जाएं, कतार में जाएं कि किसी को इससे परेशानी ना हो। ग्रुप बना लेते हैं 15-20 का और फिर मतलब हा ही करते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए भीड़ में जाते हैं, और जो अकेला है उसे आप परेशान करते हैं। तो इस तरह का आप ध्यान रखें कि ग्रुप ज्यादा बना करके दूसरे को परेशान करके ना चलें। एक बात और मैं बताऊंगी कि जब आप ट्रेन में अगर हैं, बैठे हैं, जा रहे हैं, ग्रुप, ठीक है आप ग्रुप बना के चले गए कोई बात नहीं, जाइए ग्रुप बना करके, जा रहे हैं आप ग्रुप बना करके ट्रेन में, बस में, ऐसे जगहों में आप जा करके ज्यादा शोरगुल ना करें, क्योंकि आपके शोरगुल से हो सकता है किसी अदर पर्सन को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सामने वाला का स्थिति आप नहीं जान रहे हैं कि वो बीमार है या किस दुख में है, किस परेशानी में है। आप ऐसे अनाप शनाप एकदम हल्ला करेंगे शोरगुल करके ना, तो सामने वाले को परेशानी हो सकती है। तो बाहर आप जब भी जाएं, सफर में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, तो सामने वाले का, पैसेंजर का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ग्रुप बनाएं, लेकिन दूसरे को तकलीफ देने के लिए नहीं, दूसरे को लाभ देने के लिए जाएं। दूसरे का आप दुख बांटें, दूसरे को आप ज्यादा से ज्यादा कुछ फायदा दें। ग्रुप बनाने का मतलब ये होता है दूसरे का सहायता करने, ना कि दूसरे का नुकसान करना। एक मैं घटना बताती हूँ इसी से, कि माँ जो है अपनी बेटी के साथ सफर कर रही थी, जा रही थी, तो रास्ते में इसी तरह से ग्रुप, एक मारवाड़ी ग्रुप जिसे कहते हैं, राजस्थानी लोग होते हैं ना मारवाड़ी लोग, वो लोग एक ग्रुप चढ़े उस ट्रेन में, और सिर्फ माँ बेटी थी वो ट्रेन में, और बच्ची बहुत सीधी साधी और बहुत ही मतलब ऐसी, मतलब क्या बोले, ऐसे देख करके ना बहुत ही ममता आ जाता है ऐसे लोगों को देख करके। तो वो माँ बेटी अपना, वो लोग चढ़े, अपना दोनों ही थे बस, वो लोग चढ़े, और उसी बोगी में बहुत सारे लोग मारवाड़ी लोग चढ़े और बहुत ग्रुप में आए। तो वो आ रहे थे शादी से, कहीं शादी एंजॉय करके आ रहे थे, पूरा मेहंदी वंदी पूरा अपना सज धज करके वो लोग पूरा, ये में जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, सब थे, एक ग्रुप एकदम चढ़े हुए थे। बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगता है देख करके कि लोग खुश हैं, शादी विवाह में गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो माँ बेटी उनको देख रही थी, बहुत मजे ले रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो लोग फिर धीरे धीरे वो लोग इतना ज्यादा बदतमीजी में उतर गए ना, कि जब उन्हें वो दोनों माँ बेटी ने कुछ नहीं कहा, तो उनका शरारत बढ़ते ही जा रहा था। हो हल्ला करते 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 इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा दिए ना, कि घर क्या शादी ब्याह में भी इतना एंजॉय नहीं किए होंगे जितना वो ट्रेन में कर रहे थे। अब पता चला कि उस जो मदर थी वो काफी परेशान थी, बीमार थी, और वो कहीं जा रही थी किसी जरूरी कार्य से, और घर में काफी परेशानी थी, उनका सर दुख रहा था, परेशान हो रही थी, और ऐसे में उन्हें उन लोगों का शोरगुल बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, वो बीमार हो रही थी। तो संजोग से मैं भी उसी बोगी में थी, तो मैं ये सब कुछ देख रही थी। मैं एक जगह बैठ करके ये सब चीज देखती रहती हूँ, और मुझे तो बस पता चल जाता है कि हाँ, कहाँ हमारे समाज में खराबी चल रहा है, क्या अच्छाई चल रहा है, क्या बुराई चल रहा है, और मुझे इससे बहुत क्रोध आता है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए वीडियो जरूरी है, बनाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझसे अन्याय नहीं सहन होता है। न्याय से रहो तो सही है। आप ग्रुप बना करके किसी को नुकसान मत कीजिए। आप ग्रुप अगर बनाए हैं तो दूसरे का अच्छा करने का सोचिए। अगर आप में पावर है, आप में ग्रुप का है ताकत, तो आप उसे अच्छे चीज के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि किसी को नुकसान। एक बेसहाय एक लेडीज को, कमजोर लेडीज को
ज्यादा तंग ना करें, शोरगुल कर रहे हैं, उसके सर में दर्द हो रहा है, वो परेशान है, पीड़ित है वो किसी समस्या से, और वो शोरगुल करके हल्ला गुल्ला अंताक्षरी खेल रहे हैं, कभी बैट बॉल खेल रहे हैं, मतलब ट्रेन के अंदर ऐसे लग रहा था ना जैसे कि उनका खेल का मैदान है। धोनी भी जब उतरता है मैदान पे ना तो इतना शोरगुल नहीं होता था जितना उस बॉगी में, उस ट्रेन में हो रहा था। उस बेचारी अकेली लेडीज पर क्या बीत रहा होगा, मैं तो यही सोच सोच करके मुझे रोना आ रहा था कि कैसे लोग हैं। ठीक है, आप तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, लग रहा था कि मैं अब जाकर के इसके लिए लड़ाई करूं, लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त करके रुक गई और फिर मैं उन महिला को सांत्वना दी कि आप आराम से बैठिए, मैं हूं ना। और मैं उन्हें उनका जितना हो सका उनका सेवा की, मैं दवाइयाँ दी, पानी दी और उन्हें उनके साथ बातचीत करके उनका दुख दर्द में ये कि, लेकिन वो बेशर्म लोग को कोई भी शर्म नहीं था। वो मतलब धोनी जब उतरते हैं तो उतना शोरगुल नहीं होता होगा, या एक बैट्समैन जब हारता है जीतता है तब उतना मैदान में नहीं शोरगुल होता होगा जितना उस बोगी में वे मारवाड़ी लोग मतलब बदतमीजी में उतरे हुए थे, इतना शोरगुल कर रहे थे। आप अगर खुश हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाला भी खुश है, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा ट्रेन में, बस में, कि आप एक पब्लिक प्लेस में हैं, आपका ये घर नहीं है जो आप जैसे मन वैसे शोरगुल करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, चिल्लाएंगे, ओ करके चिल्लाएंगे क्योंकि कोई किसी सर दर्द से कोई बैठा है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई तकलीफ में है। आपको इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। और उनका कहना था कि ये पब्लिक प्लेस है, कोई आपका घर नहीं है, हमें जो मर्जी सो करेंगे, क्योंकि हम लोग शादी में आए हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आदमी इसलिए तो आता है सफर करने, एंजॉय करने आता है। तो ये कहां तक सही है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि पब्लिक प्लेस में शोरगुल करना, किसी को परेशान करना, इतना तक कि उन्होंने ये तक किया कि बगल में वो लड़की सीधी सादी बच्ची बैठी हुई है और वहां पर दो बड़े बड़े 30-30 साल के लड़के उनके ग्रुप के थे, कोई भी होगा वो आकर के बैठ करके और एक डब्बा के साथ कैच कैच खेलने लगे। यहाँ उस बर्थ से इस बर्थ में, उस बर्थ से इस बर्थ में, यहाँ फेंक रहा, वहां फेंक रहा, यहाँ फेंक रहा, वहां फेंक रहा, ऐसे करते करते ऐसे जाकर के वो उनका बोतल गिरा जो उस बच्ची बैठी थी उसके पीछे में जाकर के लग गया। वो बच्ची कुछ बोली नहीं और उतना उस लड़के का हिम्मत जाकर के वहां से वो उसे टच करते हुए उस डब्बे को उठाता है। कितना बदतमीजी है। जब उस औरत ने जब इस बात को बोला कि प्लीज आप लोग ऐसे मत कीजिए, मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो वो लोग 20 के 20 उसे बोलने लगे, हमारा घर आपका घर नहीं है, हम लोग को जैसे मर्जी वैसे हम सफर करेंगे, हम एंजॉय करने के लिए आए, हम एंजॉय करेंगे, हम शोरगुल करेंगे, आपकी मर्जी, आप क्या कर लेंगे। तो मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे कहना है कि अगर आप सफर में जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपका ये घर नहीं, आप पब्लिक प्लेस में हैं, तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। एक तो सबसे जोर से नहीं बोलना है बाहर में, आपको आप इतना ही लिमिट में बोले अपने जुबान से कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाए, लोगों को आप अपने तक ही बोले। तीसरी बात कि आप ऐसा चीज नहीं करें जिससे कि किसी अदर पैसेंजर को तकलीफ हो। आपको इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए नंबर है। ऐसे लोगों को मैं बता दे रही हूं कि उस नंबर पे कॉल करें और तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुला लें और इसका सामना करें। क्यों? क्योंकि किसी भी पब्लिक प्लेस में या ट्रेन में खास करके आपको ये सब चीज सहन नहीं करना है। अगर ट्रेन में ऐसा होता है तो ये भारतीय रेल है, आप इसका फायदा उठाएं, नंबर पे कॉल करें और तुरंत बुलाएं और फिर उस पर कार्रवाई होगी और आप आराम से आनंद के साथ सफर करें। क्योंकि किसी से भी आजकल झुक करके और ये करके रहने का और चलने का समय नहीं रह गया है, तो आप इसका फायदा उठाएं। ट्रेन में किसी से डरे नहीं, बिल्कुल आप एंजॉय करके अकेले भी सफर आराम से करें। ग्रुप बनाने का ये और किसी को डराने धमकाने और अपना दादागिरी करने का किसी का हक नहीं बनता है, क्योंकि हमारी सरकार है और सरकार ने हमें पूरा छूट दिया है कि आप ट्रेन में बस में अपने सफर का एंजॉय करें, आनंद उठाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा और अब आप सब अपना सफर जो करेंगे पूरा आनंद से करेंगे, अच्छे ध्यान रख करके करेंगे, हर चीज ऐसा करेंगे जिससे कि दूसरों को भी परेशानी न हो और आपको भी परेशानी ना हो। तो पूरी तैयारी से सफर करें और सफर का पूरा आनंद उठाएं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।